हाय एवरीवन। तो हमने पिछली वीडियो में 8 तक देख लिया था। अब हम प्रेसिडेंट से देखेंगे प्रेसिडेंट को कि भाई ये प्रेसिडेंट किस खेत की मूली है जो इससे हर साल इतने ज्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रेसिडेंट को ऐसे करेंगे कि एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो या यूपीएससी हो। ऐसे कर लेंगे हम लक्ष्मीकांत से, ठीक है। देखते हैं, आइए प्रेसिडेंट को। आज हमको प्रेसिडेंट ही देखते हैं। ज्यादा खुदा करा ना प्रेसिडेंट, आओ। ये रहा लक्ष्मीकांत के पार्ट 17 में दे रखा है प्रेसिडेंट। इसका पेज नंबर निकालते हैं जरा। पेज नंबर को थोड़ा वेट करना, भागना मत। 17 कहाँ गया भाई प्रेसिडेंट? 15, 15, 16, 16 एंड 17। यस, है ना, आ गया। हम्म, चलो अब हम देसी भाषा में शुरू करते हैं प्रेसिडेंट को। पहले तो आप ये लिख लो, पकानी कोका दुइयो दसम। ठीक है। हुँ, इसका मतलब है पद, कार्यकाल, नियुक्ति, कोटा। दोबारा नियुक्त हो सकता है या क्या? योग्यता, दशा, शपथ और ये महाभियोग। ये तो ये आर्टिकल कितने से होगा? आर्टिकल 52 से ऑफ 78 तक। पर इसमें जो 9 ही शब्द है, क्योंकि 3, देखो 9 कैसे हैं? 3 टू 5 6 7 8 9 10। 10 है ना, कोका द्वीप दसम। 52 से और ये 59 तक ही होगा, है ना। हाँ, ऐसे करके तो पूछेगा कि ना राष्ट्रपति दोबारा नियुक्त हो सकता है क्या? नहीं। हाँ हो सकता है, भारत का हो सकता है, यूएस का नहीं हो सकता। पर हम इसका देखते हैं निर्वाचन, पहले हम इसका निर्वाचन देखते हैं। फुह, कैसे? अभी थोड़ा लाइन पे आने दो गाड़ी। अभी आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइन पे आने दो गाड़ी। फर्स्ट इसको देखो, निर्वाचन। ऐसे कर करके मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी मैंने ये ऊपर बोल दिया, आप सोच रहे होगे मैंने क्या लिख दिया यार, पागल सा। और कहानी को का दुइयो दशम लिख रहा है, पागल हो गया क्या ये? पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, मजाक मत उड़ाओ मेरा। बताता हूँ तुम्हें। ये सेकंड हेडिंग होगी हमारी, ठीक है। पदावधि एंड ये शक्तियाँ। भाई ये शक्तिशाली होता है बहुत ज्यादा, पता है आपको? राष्ट्रपति, इसके पास ना बहुत शक्ति होती है, वीटो पावर कर सकता है ये। वीटो भी इसके पास तीन तीन तरह की होती हैं। इससे पंगा लिया ना, बहुत मारता है ये। अध्यादेश जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, 1 2 3। यस, वही अध्यादेश। और ये क्षमा कर सकता है यार। कोई राष्ट्रपति दोस्त बन जाए ना, क्षमा कर दे मुझे, माफ करके। पर ऐसे काम ही क्यों करने हैं? संवैधानिक स्थिति बहुत मजबूत है भाई इसकी। पर वो बात अलग है यार, प्रधानमंत्री के आगे तो झुकना ही पड़ता है। बुरा मत मानना राष्ट्रपति जी। तुमसे ही तो बहुत कहना। देखो, निर्वाचन। अब ना इसको देखते हैं, निर्वाचित ये होता कैसे है भाई। मैं राष्ट्रपति बनूंगा कैसे? जैसे कि प्रिया, तुम्हें राष्ट्रपति बनना है तो तुम कैसे निर्वाचित होगी? कौन कौन तुम्हें वोट देगा? क्योंकि मैं तो वोट दूंगा, और कौन कौन वोट देगा तुम्हें? देखो, राष्ट्रपति तुम्हें बनना है तो फर्स्ट तुम्हें वोट कौन कौन देगा? ठीक है, पहले तो लोकसभा के लोग देंगे वोट, है ना। और राज्यसभा के देंगे वोट। पर
एक कैच है राज्यसभा में, राज्यसभा में वो नहीं देंगे जो मनोनीत होंगे ना, वो नहीं देंगे। ओनली नॉमिनेटेड वो वाले देंगे जो तुमने नहीं करे हैं। राज्यसभा के वो वाले देंगे जो 12 सदस्य तुमने करे हैं नॉमिनेट, वो नहीं देंगे, बाकी सब देंगे, है ना। और विधानसभा के लोग देंगे तुम्हें वोट, भर भर के वोट देंगे। पर मनोनीत वाले नहीं देंगे, जो तुमने नॉमिनेट करे हैं वो नहीं देंगे, विधानसभा के लोग देंगे तुम्हें वोट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये 3 जगह से तुम्हें जाएगा वोट। और तुम्हारी वोटिंग की वो क्या होगी, ये देखो। अब मैंने आपको बता दिया, अब यही लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है डिट्टो। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, मैंने क्या उर्दू में बोला था, ये रहा निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये रहे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और केंद्र शासित और दिल्ली या यूटी के निर्वाचित सदस्य, मतलब उसमें भी तो विधानसभा ही है, दिल्ली हो गई या पौंडीचेरी हो गई, जम्मू कश्मीर हो गई, वो भी तो विधानसभा है। तो मैंने ये ब्रॉड शब्द लिख दिया विधानसभा, बुरा लग रहा है तुम्हें? नहीं, वो भी तो वही है विधानसभा। ये लो, पहले ही बोल दिया मैंने, तुम क्या मेरे पे शक कर रहे हो भाई, मत करो। हम्म। और मैंने तुम्हें क्या बोला था, मनोनीत नहीं दे सकते हैं, तो ये क्या लिखा है, मनोनीत सदस्य नहीं देंगे वोट। ये क्या है, मैंने पहले ही तुम्हें बोल दिया नहीं देंगे, मेरी नॉलेज पे शक कर रहे हो भाई, मत करो। जब कोई विघटित हो जाती है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। और और एक कैच है। और पावर कैसे मानेंगे, जैसे कि एक लोकसभा सदस्य ने वोट दिया और एक विधानसभा सदस्य ने वोट दिया, है ना, तो दोनों का बराबर वैल्यू तो नहीं नापेंगे, क्योंकि एक तो ज्यादा पावरफुल होता है, एक कम पावरफुल होता है। तो ये था कैच। लोकसभा के सदस्य का वैल्यू, वोटिंग वैल्यू, विधानसभा के सदस्य की वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगी, हमेशा। पर एक और कैच है, विधानसभा के सदस्य की वैल्यू अन्य राज्य के विधानसभा के सदस्य की वैल्यू, जैसे कि यूपी, और ये हो गया केरल, कहाँ पे जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जैसे कि यूपी में जनसंख्या ज्यादा है, केरल में जनसंख्या कम है, तो यूपी के विधानसभा सदस्य की वैल्यू ज्यादा होगी, केरल के विधानसभा सदस्य की वैल्यू कम होगी। ठीक है, यही इसमें बोला गया है, देखो, मतों की संख्या, जनसंख्या, ये सब बोला गया है, फॉर्मूला दिया गया है बकायदा लक्ष्मीकांत में कि किसकी संख्या और वो सब ज्यादा होगी, पावर वैल्यू कम होगी, ये सब, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला दे रखा है, बड़ी संवैधानिक भाषा है, आप ना ही समझो, मैंने समझा दिया, वो समझ लो, काफी आपके लिए, कौन किसकी पावर ज्यादा होगी वोटिंग में, किसकी वोटिंग पावर कम होगी, और प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, अभी ये स्टैटिक दे रखा है, कौन पहला राष्ट्रपति था, सेकंड, ऐसे करके, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। हाँ, स्टार्टिंग की राजेंद्र प्रसाद याद रख लेना, 2 बार बने थे, बाकी छोड़ो यार, है भाई। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, राष्ट्रपति उच्च प्रत्यक्ष आलोचना ये होगा, इस चुनाव संविधान संसद, और ये सब बेकार है, मत पढ़ो ये सब, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, काफी इतना मत पढ़ो। हाँ, ये दे रखा है कि कौन बन सकता है, जैसे कि प्रिया तो मेरा राष्ट्रपति बनना है, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, आप भी सोच रही हो मैं भी राष्ट्रपति बन जाऊं, एसडीएम वेसडीएम छोड़ती हूँ, राष्ट्रपति बन जाती हूँ। ठीक है, ये सेकंड कैच है, वो तो पहला था, बताया मैंने। अब ये सेकंड है, इसको ध्यान रखो, दिमाग खोल लो अपने। आप ना नागरिक हो भारत की, वो तो आप हो बिहार की हो, दरभंगा की हो, ठीक है। सेकंड, 35 ईयर कंप्लीट कर चुकी हो, इसमें आप नहीं हो एलिजिबल, क्योंकि आप अभी नहीं हुई हो मेरे अकॉर्डिंग। लोकसभा सदस्य होने के योग्य हो, लोकसभा, लोकसभा की मतलब आपने कोई क्राइम नहीं करा हो, कुछ वैसा नहीं करा हो, मतलब लोकसभा की जो अहर्ता है ना लोकसभा सदस्य बनने की, जो आपको लोकसभा पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा लोकसभा सदस्य की क्या होते हैं, उसकी भी सेम होती है कि आपने कुछ गुनाह नहीं करा हो, 25 साल की एज हो गई हो, 25, अगर ये 35 साल है तो 25 तो हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली, यही सब, ये सब है। और आपको ना ये याद रखना है, जैसे कि 50 लोग, आप फॉर्म भरोगे उसका, जैसे कि आप फॉर्म भरती हो बीपीएससी का, तो उसमें ना 100 रुपये फीस लगती है,
इसमें जब आप फॉर्म भरोगी ना राष्ट्रपति बनने का, तो आपको 50 लोग चाहिए कि ना ये हमारी है राष्ट्रपति, इसको बनना है। 50 लोग जाएं, आपको 15,000 रुपये लेके जाएं तब। ये कैच है, पाँच पाँच। ये दोनों याद रखे ना, मैं थोड़ा अलबला रहा हूँ, अलबला अभी सीख रहा हूँ यारी, थोड़ी थोड़ी अलबला। शपथ, इसको शपथ कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो चुका है आजकल। आजकल नहीं, ओल्ड क्वेश्चन है कि इसको शपथ कौन दिलाता है भाई राष्ट्रपति को। तो आप ये मत सोचिएगा कौन दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का इसको शपथ। ठीक है। अगर वो नहीं हो, उसका पेट खराब हो या हनीमून पे गया हो, तो कौन दिलाएगा? सॉरी, हनीमून पे नहीं, कौन दिलाएगा तो ना, कोई बड़ा हो, विशिष्ट वरिष्ठ, तो वो दिला देगा। ठीक है, अब इसको छोड़ दो। शर्तें, शर्तें मतलब शर्तें, ठीक है। तो ना इसको ना विधायिका या सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ रहा हो, या क्या दो दो काम थोड़ी करेगा, या किसी लाभ के पद पे नहीं हो, आईएएस नहीं हो, या कुछ वैसा सरकारी पद भी ना हो। तो हम्म और इसको बढ़िया मोटा पैसा मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है। और एक और कैच है, इससे आपको पूछ देगा ना, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि यूएसए के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में, जैसे कि यूएसए का राष्ट्रपति ना केवल 2 बार बन सकता है, पर भारत का राष्ट्रपति अनलिमिटेड है। ये कैच था आपके, आपके जो एग्जाम हुए थे ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपने बताया था मुझे, है ना। तो सेकंड कैच क्या था उसमें? सेकंड कैच कि ना, भारत में ओनली सिटीजन जो बॉर्न हुआ भारत में, बॉर्न वही, पर यूएसए में जो सिटीजन, जैसे कि आप इंडियन हो, इंडियन से यूएसए में चली गई, वहां पे रहने लगी और वहां की नागरिकता ली, राष्ट्रपति बन सकती है यूएसए की। पर भारत में ऐसा नहीं है। ओनली आपने जन्म लिया हो भारत में, तभी आप राष्ट्रपति बनोगी, वरना नहीं। अब पदावधि इसकी तो 5 साल, तो सबको पता है 5 साल। अगर ये नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति देखेगा सब चीजें। ठीक है। वह कितनी भी बार पुनः नियुक्त हो सकता है, मैंने क्या ये फारसी में बोला था? ये क्या है, अनलिमिटेड टाइम बोला था ना मैंने। तो वो अनलिमिटेड टाइम इलेक्ट हो सकता है भारत का राष्ट्रपति। और महाभियोग अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट, कान खोल लो। ठीक है। महाभियोग ना, उसका आरोप लगाया जा सकता है किसी भी सदन में। आप ये मत सोचो कि लोकसभा में होगा, राज्यसभा में, किसी में भी हो सकता है। एक चौथाई, 1/4। और 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि ना हम इस पे महाभियोग लगा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी पे, इन्होंने अच्छा काम नहीं करा। ठीक है। पहले जैसे कि लोकसभा ने आरोप लगाया, तो कैसे लगाएंगे? 1/4 सदस्य जाएंगे, आरोप लगा दिया, फिर वही 1/4 सदस्य सेम लोकसभा से कितने से, विशेष बहुमत 2/3 से पास करा के, फिर राज्यसभा में 2/3 से पास करा के, फिर ये द्रौपदी मुर्मू जी हट जाएंगी। पहले स्टार्ट होगा 1/4 से, फिर विशेष से, उसी सब, फिर उसी से विशेष, ऐसे करके हटेगा। यही इसमें दे रखा होगा, ये रहा 2/3। फिर दूसरे सदस्य में भी जाएगा, दूसरे सदन में, उसमें भी 2/3, जैसे कि ये ऐसे भी हो सकता है, राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से भी। ठीक है। तुम 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर होगा, या त्याग दे देगा, या महाभियोग हो जाएगा, मृत्यु हो जाए, मर जाए बेचारा, कैसे कब हो सकता है इसका खाली पद, है ना। यही दे रखा है, रिक्त होने मुख्य न्यायाधीश, यार नहीं रिक्त हो जाए ना, तो यार मुख्य न्यायाधीश ही इसका देखेगा काम, या उपराष्ट्रपति, या कोई नहीं होना, और मुख्य न्यायाधीश देख लेगा। देख लूंगा भाई, वो बोलेगा मैं। अब इसके बाद पावर क्या होती है, इसके लिए आपको ये ट्रिक याद रख लो। यार कोई भी पावर होगी, सब काम ना राष्ट्रपति करेगा। सारे काम, सारे A to Z, कोई नहीं आ रहा हो ना, राष्ट्रपति करेगा।
कोई नहीं आ रहा हो ना, राष्ट्रपति कर लेगा। जैसे कि आपके घर में होता है ना, कोई भी काम हो ना, विजय को दे दो, विजय कर लेगा भाई। कोई भी काम हो, अजय को दे दो, अजय कर लेगा। वैसे ही लड़कों को दे दिया जाता है, वैसे ही इसमें राष्ट्रपति कर लेगा भाई। आपातकाल लगाना हो, सैन्य हो, कोई भी हो, वित्तीय, याद रख लो। वरना याद करने को तो आपको बहुत चीजें याद करनी है, क्या क्या याद करोगी। इतना छोटा सा तो बच्चे हो आप। विधायी शक्ति, देखो ये पहला ना होगा सदन, हर वर्ष बुलाएगा, पहला ये देखेगा। शक्तियों को हम रहने देते हैं। विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, ये सारे, कूटनैतिक शक्ति, राष्ट्रपति, सैन्य शक्ति, सैन्य कमांडर होगा, आपातकाल इसके नाम से होगा आपातकाल। वीटो शक्ति, जैसे कि अब ये मेन है, यहाँ पे कैच है बेटा, देख लो अब ध्यान से। क्या क्या कैच है, ठीक है, बाद में मत बोलना मैंने ना बोला। अब देखो, जैसे कि, हाँ, मोदी जी का मन आ गया, मुझे ना एक बिल पास कराना है कि सारे युवाओं को ना एंटी नेशनल घोषित कर दो। सॉरी, ऐसे नहीं, कोई भी बिल आ गया तो वो ना राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन होंगे, एक तो पॉकेट, ये सस्पेंड, या एक और, सस्पेंड कर देगा या निलंबनकारी, है ना। पॉकेट मतलब ये अपने जेब में रखे रहेंगे, आगे पास ही नहीं करेंगे। सेकंड, ये सस्पेंड कर देंगे, वापस जाओ, मुझे नहीं करना। पर दोबारा से बिल वही पास आके आ गया तो इन्हें पास करना ही पड़ेगा, है ना। और एक थर्ड है, जो ना ये वापस नहीं करेंगे, इसको सस्पेंड ही हो जाएगा फिर ये, ठीक है। वही ये रहा, वही मैंने ऊपर बताया था पिछले, ये तो अत्यंतकारी वीटो, विलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, यही तीन है। पॉकेट अपनी जेब में रखे रहेगा, इस मामले में देखो नहीं, नहीं सहमति नहीं होगी, परंतु राष्ट्रपति इस विधेयक भी पर निर्णय निर्णय नहीं देगा, ठीक है। अत्यंतकारी, इसमें शक्ति संसद को किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है और विधेयक किसी को समाप्त नहीं होता, अधिनियम नहीं बन पाता, अगर हम ये भी नहीं बन पाता, है ना। निलंबनकारी ये बन जाता है, एक बार वापस भेज देता है ना, फिर वो वापस भेजेगी संसद, तब बनाना पड़ेगा इन्हें भाई। तब ये नहीं बोल सकते दोबारा भेजूंगा, तब नहीं लौटा सकते ये, ठीक है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर नजर, स्वीकृति दे सकते हैं, हटाओ भाई, इतना काम है, ये सब पढ़ेंगे क्या हम। अभी अध्यादेश आ गया भाई, ये इम्पोर्टेंट है, अध्यादेश 1 2 3। संसद सत्र में नहीं हो, मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, सत्र में नहीं हो यार, ये बना देगा कानून। पर 6 मंथ एंड 6 वीक्स बाद दोबारा से रिव्यू नहीं हुआ तो टर्मिनेट, रट जाएगा कानून, खत्म हो जाएगा कानून, जीरो, है ना। तभी जारी किया जा सकता है जब वो नहीं हो, सत्र में, सत्र नहीं चल रहा हो। समाधान आ गया भाई, समाधान कैसे क्षमा करेगा 72 आर्टिकल में, क्षमा कर रहा हूँ। 5 प्रकार की क्षमा होती हैं, इसमें ये क्षमा कर देगा पूर्ण से। लघुकरण मतलब ये स्वरूप को, स्वरूप को, जैसे मृत्यु दंड है, उसको उम्र कैद। विजय भाई, राष्ट्रपति बना दो दीदी को, वो तुम्हारी ना सजा कम करा देगी अगर होगी भी तो, वैसे तो ना ही हो। ओ परिहार, इसमें ना समय, इसमें समय होता है, जैसे कि 10 साल की सजा मिली, वो ना कम करके 4 साल कर देगा। विराम, विराम मतलब किसी परिस्थितियों में, जैसे कि उसके बच्चे, पेट में ना बच्चा हो, मेरे पेट में बच्चा है, तो उसको जन्म दे दो, उसके बाद उसको मारा जाएगा, फांसी दी जाएगी तब। हम्म,
ये प्रतिलंबन किसी विशेष मृत्यु ऐसे करके छोड़ा जाएगा। तब उसको टाइम दिया जाएगा थोड़ा। अब यही दिया गया पूरा यार, देख लो ना। संवैधानिक स्थिति भाई, संविधान में तो इसकी बहुत बड़ाइयाँ करी गई हैं अम्बेडकर साहब से लेके, और किसी ने ये वो है, ये बहुत बड़े वो हैं। अब ये वो आ गया, मैंने पकानिको का दुइयो दसम बताया था ना भाई, ये वही आ गया दोबारा से। देखो, राष्ट्रपति पा का नी को का दोबारा योग्यता दशा, और ये महादशम दशा ही है। महाभियोग कहाँ, ये रहा महाभियोग। वही आ गया, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, राष्ट्रपति को एकदम से क्लियर से हो गया होगा। अब मैं इसके ना क्वेश्चन कराता हूँ आपको, आपका दिमाग खुलेगा जब। ठीक है, हो गया आपका राष्ट्रपति लक्ष्मीकांत पुरी। नहीं हो रहा विश्वास, ये देखो, हो गया, अब उपराष्ट्रपति आ गया। ठीक है बेटा, इससे ज्यादा आप क्या लोगे, क्या लोगे यार इतनी छोटी सी वीडियो में, इतने कॉम्प्रिहेंशन वे में। किसी ने पढ़ाया होगा आपको कभी? मैं ना आपको अब कुछ क्वेश्चन कराता हूँ अब। वहाँ पे है राष्ट्रपति 179, पेज नंबर 179। इसका मतलब टू 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 करता हूँ तब आता है शायद, अभी भी नहीं आया। और 230 कर देता हूँ तब तो आएगा। अभी भी नहीं आया, ऊपर स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि ना ये थोड़ा पीछे चलता है। 79 और करना पड़ेगा। और हाँ, ये आ गया, प्रेसिडेंट भाई साहब आ गए आप। कहाँ जाओगे, मैंने प्रिया को सारी थ्योरी करा दी है। अब वो ना आपको ऐसे जवाब देगी ना, राष्ट्रपति के बारे में सही बताइए। ओ प्रिया, बताओ, इसका चुनाव इलेक्टेड इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हाँ, क्योंकि जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा, विधानसभा, वो लोग देते हैं, तो इनडायरेक्टली तो हुआ। ये सही है, पहला, है ना। एंड सेकंड, उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित सांसदों, सभी द्वारा तो नहीं होता, बल्कि बल्कि ओनली फॉर वो वाले जो इलेक्टेड हुए हैं, ना कि नॉमिनेट। तो ये गलत हो गया दूसरा वाला, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली। यार, ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इसमें बोला गया इनडायरेक्टली, इसमें बोला डायरेक्टली, तो इनमें से दोनों में से एक ही सही हो सकता है, तो पहला वाला सही हो गया, तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया यार। क्यों पढ़ना है, इसको पढ़ना ही क्यों है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य के पास मत देने का अधिकार नहीं होता। नहीं होता भाई, नहीं होता। क्या बोल रहा है यार, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बह गया भावनाओं में? प्रयोग में कूट में सही का उत्तर चुनिए। बी 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 बोल रहा है यार ये। 1 to 4, 1 to 4 कैसे हो सकता है इसका? 1 to 4 क्या बोल रहा है भारत का? नहीं तो गलत नहीं होगा कहीं भाई, क्या बोल रहा है ये? 1 to 4 भारतीय राष्ट्रपति का है यार, ये डायरेक्टली तो नहीं हो सकता। 1 to 4 सभी निर्वाचित सदस्यों, और विधान, इसका नाम है सभी निर्वाचित संसद सदस्यों। ओ हाँ भाई, ये कैच है, कैच है भाई। ये इसने ना पहले से ही बोल रखा है, इसने पता है क्या, सभी निर्वाचित, ये तो निर्वाचित पहले ही बोल दिया ना। सभी, सभी लोकसभा नहीं है ये, मैंने इसको ना सभी लोकसभा समझ लिया था, ये ना निर्वाचित बोल रहा है। ये तो सही है भाई। मैंने सोचा ये निर्वाचित बोल रहा है, लोकसभा बोला, सभी लोकसभा, पर ये बोल रहा है सभी निर्वाचित, तो ये भी सही है। हाँ, और इसमें बोल रहा है विधान परिषद सदस्यों के मत देने का अधिकार नहीं होता, तो परिषद का तो होता ही नहीं है। परिषद का कहाँ होता है, तो ये गलत ही है। नहीं 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 नहीं, परिषद का नहीं होता, तो इसमें तो नहीं ही बोल रहा है, तो ये सही है ना। 1 to 4, यही गलत है। 1 to 4, हाँ, तो ये सही तो बता रहा है। हाँ भाई यार, मैं भी थोड़ा बातों में लग जा। हम्म, अब ये करो, ये किसमें पूछा गया? CAPF AC 2024, ठीक है।
मैं आपको ना कुछ बड़े बड़े करा रहा हूँ, पहले थोड़े छोटे कर लेते हैं, फिर उसके बाद आना इस पे। क्योंकि आपका अभी दिमाग खराब हो जाएगा, आप वीडियो छोड़ के ना अभी रोने लगोगी। मैं जानता हूँ आपको। ये कर दो, ये करो, ये करो। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता, कौन वोट नहीं करता यार इसको? लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष तो करता ही है यार इसको। कब से नहीं? विधानसभा का अध्यक्ष यार ये भी करता होगा, उपाध्यक्ष भी करता होगा। नामित। यार तुम बताओ, तुमने किसी लड़के को बोला, तुम्हें मॉनिटर बना दिया था जाता है, उसे नामित कर दिया, और वही तुम्हें दोबारा वोट करेगा, वो तो तुम्हारी फेवर में ही वोट करेगा ना। तो इसको तो कॉमन सेंस से कराओगे तब भी तो सही है यार। नामित वाले नहीं करेंगे ओनली, है ना। ये देखो, प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होते हैं? 50 होते हैं यार, मैंने अभी रटवाया था। 50 50, और राशि कितनी होती है? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। हाँ। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण तो परंतु इसका महाभियोग में नहीं होता। मतलब वोट करेंगे फॉर इलेक्शन, पर जब इसको हटाया जाएगा तो वोट नहीं करेंगे भाई। ये कौन? जैसे कि, हाँ, विधान, ये देखो, ये तो दोनों में करेंगे, राज्यसभा के भी दोनों में करेंगे, पर विधान परिषद के सदस्य, ये तो परिषद, ये तो वोटिंग में भी नहीं करते ना, इसमें भी नहीं करते ना, तो इसको हटा ही दो। पर विधानसभा यार, हाँ, ये इसमें करते हैं, पर वो हटाएंगे तो केवल इसमें करेंगे, तो ये आ जाएगा विधानसभा। ठीक है। ऐसे करके ना आपको सारे ये करने हैं। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है भाई? लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, मुख्य न्यायाधीश। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद ही तो हटाएगी यार। क्योंकि हटाने का ना, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों से मिलकर जो संसद बनती है, संसद बीपीएससी में पूछा गया है ये यार, 2004-5 में। भारत पे महाभियोग चलाया जाता है, किस पे चलाया जाता है महाभियोग? 61। पकाने का द्वियोदशम। कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ता है? 14 दिन पहले। 14 दिन पहले महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है किसी भी सदन में, 1/4 भाई, पर उससे विशेष बहुमत से पास करा के। फिर महाभियोग प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक। तुम बन गए हो। त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? त्याग पत्र किसको देगा भाई ये? त्याग पत्र ऑफिस सी बात है यार, सीधी सी बात है। कोई प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट को ही तो देगा यार। इसमें भी कौन सी वो बड़ा सा झमेला है, सीधा सीधा बोल रहा है। ऐसे करके आपका प्रेसिडेंट होता है खत्म। अब आप ना इसके घटना चक्र के ये सारे पीवाईक्यूज लगा लेना, हर एग्जाम में पूछेगा, जैसे बीपीएससी, लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड, बिहार, एमपी, ये वाला क्वेश्चन देखो, इतने सारे एग्जामों को पूछा गया है। आपको करवाऊं? आपका कॉन्फिडेंट ना बढ़ेगा थोड़ा। ये देखो, हर बार इतने ज्यादा एग्जामों में पूछा गया है, हिमाचल से लेके उत्तराखंड से लेके बिहार, राजस्थान, यूपी छत्तीसगढ़, एमपी सब में पूछा गया है भाई। ये अपना 100% कर लोगी कोई भी हो। भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के समय या मृत्यु हो जाने के समय उपराष्ट्रपति के पद भी खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा भाई? देखो, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन संभालेगा? बताओ, 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 बताओ ना। देखो, लोकसभा स्पीकर ये तो नहीं पढ़ा हमने कभी, राज्यसभा ये भी नहीं पढ़ा हमने, वरिष्ठ राज्यपाल ये भी नहीं पढ़ा हमने। ये जरूर पढ़ा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये भी ना हो तो कौन? वरिष्ठ, वरिष्ठ, हाँ, वरिष्ठ। लो, आपने कर लिया ना भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो।
सारे 100 150 क्वेश्चन दे रखे होंगे, हर एग्जाम में आए हैं, तो आप ये घटना चक्र लगा लेना, मजा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ, कर लेना। देखते हैं 143 क्वेश्चन है, कर लेना। बाय प्रिया, बाय 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 बाय।